ऑल वेदर रोड बनाने में भले ही 1100 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खपा दी गई हो, लेकिन फायदा मिलने के बजाय लोगों को इस रोड से नुकसान होने लगा है। वैसे हालात तो ये हैं कि पहली ही बारिश में रोड की पूरी पोल खुल गई और 12 ऐसे नए डेंजर जोन बन गए हैं जो आए दिन दरक रहे हैं और हादसों को कभी भी न्योता दे सकते हैं। पहाड़ के लोगों को लगा कि NH 125 के ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के बाद उनकी राह आसान होगी, लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद यह हाईवे पहली बरसात भी नहीं झेल पाया। हालत यह है कि स्वाला से चुपकोट बैंड तक दर्जनों जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुए। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हाईवे हफ्ते भर बंद रहा। हजारों यात्रियों की इस दौरान जो फजीयत हुई उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जानकार हाईवे के लगातार दरकने की वजह पहाड़ियों की बेतरतीब कटिंग को मान रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की कटिंग की वजह से इनके जो कटिंग के क्षेत्र हैं, बरसात आने से मिट्टी ढीली हो गई है, जिस वजह से इनमें लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे लगातार बंद चल रहा है। NHAI ने 150 किलोमीटर के इस हाईवे में 51 डेंजर जोन चिन्हित किए थे, जबकि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि THDC ने 14 जोन चिन्हित किए। बताया जा रहा है कि इन 14 में से भी 2 जोन सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी भी चुपकोट से स्वाला तक 12 ऐसे डेंजर जोन हैं जिनका ट्रीटमेंट निहायत ही जरूरी है। कोई संस्थान ने एक सर्वेक्षण किया हुआ है और उनकी रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आते ही जो है हम लोग उसके अनुसार शासन से धनावंटन करके और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उस पहाड़ी का प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे। डेंजर जोन ट्रीटमेंट की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में ये भी संभव है कि इसमें खासा वक्त लगे, लेकिन सवाल ये है कि बोल्डर से पटे और लगातार दरकते हाईवे में हजारों यात्रियों की जिंदगी कैसे और कब तक सुरक्षित रह सकेगी। बेहतर होगा कि ऑल वेदर रोड के विकल्प की तलाश भी तेज की जाए ताकि लाखों लोगों की आबादी को कुछ तो राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। लोहाघाट से रुद्रपुर जा रही रोडवेज की बस स्वाला के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गई। बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार 33 यात्रियों की जिंदगी बच गई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर और सामने से आ रही स्कूटी सवार को बचाते समय बस का टायर स्लिप हो गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा होने से टल गया। बाद में यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। रामनगर से भी खबर आ रही है, जहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सीजन की पहली बारिश से चुकुम गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यहां रहने वाले लोगों को बाजार आने जाने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन बारिश के बाद से कोसी नदी अपने उफान पर है। ऐसे में ये लोग अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के नदी को पार करने के लिए मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। चमोली से खबर है, जहां पहाड़ों में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन पहाड़ों के दरकने का सिलसिला अभी भी जारी है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ दरक रहे हैं। ये तस्वीर कर्णप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे उमा महेश्वर आश्रम की है और भारी मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ NH बंद हो गया। वहीं NH बंद होने से दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं।